नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि आपने पता है कि 8 सितंबर को चीन में हो रहे एशियाई गेम समाप्त हो गया और इसमें भारत ने रिकॉर्ड 28 गोल्ड मेडल यानी कि 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 107 पदक जीते हैं। तो हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर है कि आयोजन की अगर बात की जाए तो मैंने बताया कि यह 19वां संस्करण था और 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन में किया गया, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ प्रांत में। आयोजन का जो समय था यह शुरू हुआ था एशियन गेम 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला। और इसके बारे में जानते हैं कि प्रत्येक 4 साल पे होने वाला यह जो टूर्नामेंट है यह साल 2022 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसलिए यह हुआ साल 2023 में। एशियाई खेल का जो अगला संस्करण है वो होगा जापान में और समय है साल 2026 का। बता दें आपको कि 3 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुकेगा अब जापान। इससे पहले साल 1998 में, फिर साल 1994 में और अब साल 2026 में। तो इस प्रकार से 2026 तक जापान 3 बार एशियाई गेमों की मेज़बानी कर चुका होगा। तो आपको याद रखना है कि यह जो है 20वें संस्करण जो 2026 में होगा, इसका मेज़बान देश कौन होगा? जापान। आगे की अगर बात करें तो कतर की राजधानी है दोहा और साल 2030 में एशियन गेम का 21वां जो संस्करण होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? कतर की राजधानी दोहा, या आप कतर कह सकते हैं। और यहाँ पर कतर की भी बात करें तो इससे पहले साल 2006 में, ठीक है, यहाँ पर एशियन गेम का आयोजन किया गया था। अर्थात 2030 तक दोहा कतर जो है, या दोहा कह सकते हैं, यह 2 बार एशियन गेम का, ठीक है, आयोजन या मेज़बान हो चुकेगा। जैसा कि मैंने बताया कि साल 2022 में जो एशियन गेम खेले जाने वाला था और कोरोना के कारण साल 2023 में हुआ, यह एशियन गेम का 19वां संस्करण था। अगर भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक की बात किया जाए तो पुरुष हॉकी कैप्टन की जो आपके कप्तान हैं वो थे हरमनप्रीत सिंह, और साथ ही साथ शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोगोहर, ये जो थी भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के क्या थे? ध्वजवाहक थे। और साथ ही साथ अगर समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात करें तो PR श्रीजेश, यह जो है हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, तो यह भारत की ओर से समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। आगे की अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जीतते हैं मेडल, उन्हें एक स्टैचू टाइप दिया जाता है जिसे हम लोग बेसिक तौर पे शुभंकर कहते हैं। तो यहाँ पे जो साल मतलब कि 2023 में चाइना में जो 19वें संस्करण का एशियन गेम हुआ, इसमें शुभंकर था 3 स्पोर्ट्स रोबोट जो हांगझोउ शहर के यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थलों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों रोबोट्स को कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान और चेन चेन नाम दिया गया है। इनका तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका कॉन्ग कॉन्ग है, लियान लियान है और चेन चेन है। तो यह क्या है? आपका शुभंकर है और इसको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो याद रखिएगा, स्मार्ट ट्रिपलेट्स क्या था? इसका शुभंकर था। अब इसके हम लोग एशियाई गेम के थोड़े से इतिहास के बारे में जानते हैं। तो एशियाई गेम का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका एवर ऑनवर्ड, ठीक है, एवर और ऑनवर्ड एशियाई गेम का आदर्श वाक्य है। और यह जो आदर्श वाक्य दिया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ बात करें एशियाई खेलों की शुरुआत की तो साल 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। और एशियाई खेलों के जनक जो थे वह भारतीय शिक्षाविद और खेल प्रशासक, उनका नाम था गुरुदत्त सोधी। तो आपसे पूछा जाए कि एशियाई खेलों के जनक किसे कहा जाते हैं, तो इनका नाम है गुरुदत्त सोधी, और जिनका संबंध भी भारत देश से है। और अगर आपसे एशियाई खेलों के जन्मदाता देश की बात किया जाए तो जन्मदाता देश कौन है? भारत है। तो दोनों लोग हैं। जनक की बात करें तो उनका भी संबंध भारत से है और जन्मदाता देश भी भारत है। जनक कौन है? गुरुदत्त सोधी। एशियाई खेल का जो पिछला संस्करण हुआ था वो हुआ था साल 2018 में, और जो कि एशियाई खेल का यह 18वां संस्करण था। और यह जो हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था। तो एक नज़र हम डाल लेते हैं कि एशियाई खेल जो 2018 में हुआ था उसमें भारत ने कुल 16 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 31 कांस्य पदक के साथ, ठीक है, कुल 70 पदक जीते थे। तो यह भी 2018 तक भारत का सर्वश्रेष्ठ पदक प्रदर्शन रहा। लेकिन अब आपने पता है कि अब की बार 100 के पार, यानी कि कुल भारत ने 107 पदक जीता है, जिसमें रिकॉर्ड 28 स्वर्ण पदक जीता है। तो हम लोग बेसिक तौर पे यहाँ पे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि पहला पदक कौन सा आया और स्वर्ण पदक किन किन ने जीता है, तो इनके बारे में पूछता है। तो हम उन्हीं के बारे में बेसिक तौर पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि भारत ने हांगझोउ के 2023 में जो हुआ था, इसमें कुल 28 स्वर्ण पदक जीते, कुल 38 रजत पदक यानी कि सिल्वर, और कुल आपका 41
कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से 28, 38 और 41 के साथ भारत ने कुल कितने जीते हैं? 107 पदक जीते हैं। यहाँ पे बात करें तो भारत ने कुल 655 एथलीटों के साथ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ प्रांत में एशियन गेम का हिस्सा बने। अब यहाँ पे अगर पदक टैली की बात कर ली जाए तो एशियन गेम 2023 में तो आपने पता है कि एशियन गेम 2023 में जो मेडल था, सबसे अधिक मेडल था वह चीन के पास था, जिसके पास 201 स्वर्ण पदक, ठीक है, 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक के साथ इसके पास कुल होता है 383 पदक। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे ये देखा जाता है कि जिसके पास सबसे अधिक स्वर्ण पदक है वही मेडल लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो हालांकि इसके पास सारे पदक अधिक हैं। दूसरे नंबर पे था जापान। जापान के पास कुल 52 पदक स्वर्ण पदक थे, 67 रजत पदक थे और 69 कांस्य पदक के साथ कुल 189 पदक इसके ने जीता और इस प्रकार से यह पदक टैली में दूसरे स्थान पे आता है। और तीसरे स्थान पे था रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें तो इसने कुल 42 स्वर्ण पदक जीते और कुल 59 रजत पदक जीते और 89 कांस्य पदक के साथ कुल इसने जीते थे 190 पदक और इस प्रकार से यह था तीसरे स्थान पे। और चौथे नंबर पे आता है स्थान अपने देश भारत की। भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक जीते, 38 रजत पदक जीते हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं और इस प्रकार से कुल 107 पदक भारत ने जीते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2018 में जो, ठीक है, इंडोनेशिया में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत पदक टैली में 8वें स्थान पे था और मैंने बताया था कुल भारत ने कितना 70 पदक जीता था। और इस प्रकार से आप देखोगे कि अब भारत किस स्थान पे? चौथे स्थान पे। हम लोग टॉप 5 कंट्री को देखते हैं तो 5वें स्थान पे था उज्बेकिस्तान, जिसने कुल 22 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक, 31 कांस्य पदक के साथ 71 पदक जीते थे और इस प्रकार से उज्बेकिस्तान जो था 5वें नंबर पे था। तो मैंने दोनों बताया कि 2018 में भारत 8वें नंबर पे था और इस बार 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक, कुल 107 पदकों के साथ भारत जो है चौथे स्थान पे पदक टैली में है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एशियन गेम 2023 खेल के अनुसार भारत की मेडल टैली। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे दो को मैंने हाईलाइट किया है, एक है आपका निशानेबाज और दूसरा है एथलेटिक्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि एशियन गेम 2023 या 2022 जो भी आपसे कहे, ठीक है, क्योंकि 2022 वाला ही 2023 में हुआ है तो 2022 भी अगर पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एशियन गेम 2022 या 2023 में भारत ने सबसे अधिक पदक, ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसमें? निशानेबाजी में। कुल इसने 7 स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने कुल इसमें 7 स्वर्ण पदक जीते थे, 9 रजत पदक जीते थे और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 22 पदक। तो मैंने कहा कि बेसिक तौर पे हम देखते हैं कि जिसमें गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक सबसे अधिक होता है वही आपके मेडल लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो निशानेबाजी सबसे अधिक और कुल पदकों की संख्या में सबसे अधिक किस खेल में जीता है भारत ने? तो एथलेटिक में, जिसमें कि 6 स्वर्ण पदक है, 14 रजत पदक है, 9 कांस्य है और उसके बाद 29 आपका जो है कुल मिलाकर है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसमें भारत ने जीता है तो निशानेबाजी में, और सबसे अधिक पदक किसमें जीता है तो एथलेटिक्स में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका आर्चरी। आर्चरी में भारत ने कितने जीता है? 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक, इस प्रकार से कुल 9 है। तो हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, आप इन सभी को आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक के साथ भारत ने कुल जीता है 107 पदक। तो इस टैली को देख सकते हैं। तो ऊपर के 3 खेलों को आप बेसिक तौर पे ध्यान दीजिएगा कि निशानेबाजी में सबसे अधिक स्वर्ण पदक भारत ने जीता है, सबसे अधिक पदक किसमें जीता है? एथलेटिक्स में, और तीसरे नंबर का जो पदक है वह है आर्चरी में, जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ कुल 9 पदक उसने जीते हैं। आगे की अगर बात की जाए पदक टैली में, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भारत ने एशियन गेम में पहला पदक कौन सा जीता था? तो भारत ने एशियन गेम में अपना जो पहला पदक जीता था वो भारतीय टीम ने शूटिंग के दौरान वीमेन जो था 10 मीटर एयर राइफल, इसमें भारत का पहला जो पदक था वह कौन सा था? सिल्वर पदक था। दूसरा पदक भी जो था सिल्वर पदक था। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछा था कि भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल किसमें जीता? तो 6वां जो पदक था वह भारतीय टीम शूटिंग का ही था और यह मेंस 10 मीटर एयर राइफल था और जिसमें भारत को पहला क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे बस ये चीज़ पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला पदक कौन सा या कौन सा मेडल जीता? तो पहला मेडल कौन सा था? सिल्वर था, और जो कि 10 मीटर पिस्टल एयर राइफल का था। और पहला जो स्वर्ण पदक था वह क्रम के अनुसार 6वां पदक था, और पहला जो स्वर्ण पदक क्रम के अनुसार 6वां, और गोल्ड में पहला जो था वह था आपका शूटिंग में, और वह भी क्या था? मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछा जाता था कि पहला स्वर्ण पदक या भारत का पहला पदक, करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से।
अब यहाँ पे भारत का जो अंतिम गोल्ड मेडल था, ठीक है, इस गेम में, तो अंतिम गोल्ड मेडल जो था वो क्रम के अनुसार 130वां मेडल था, और जो था भारतीय टीम कबड्डी में, ठीक है, वो भी कौन सी कबड्डी, मेंस कबड्डी, और इसमें भारत को क्या मिला, गोल्ड मेडल। और भारत का 107वां और अंतिम जो पदक था वह क्या था, शतरंज था, ठीक है, और किसका, तो महिला टीम का शतरंज था, और इसमें भारत ने सिल्वर मेडल। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सिल्वर से शुरू हुआ, सिल्वर से समाप्त हुआ। छठवें क्रम का गोल्ड मेडल था जो कि 10 मीटर एयर राइफल में मिला था, और अंतिम जो गोल्ड मेडल इस गेम का था हुआ था किसमें, कबड्डी का। तो मतलब गोल्ड मेडल पहला भी किसने जीता, मेंस ने, और अंतिम भी किसने जीता, मेंस ने, ठीक है। पहला मेडल किसने जीता, महिला ने, ठीक है, और वो कौन सा था, सिल्वर, और अंतिम मेडल भी किसने जीता, महिला ने, और ये भी कौन था, सिल्वर। तो पहला और आखिरी याद रखिएगा, और खास करके किसी को याद रखे या ना रखे, लेकिन पहला मेडल सिल्वर था, और पहला मेडल जो गोल्ड मेडल था उसको याद रखिएगा, मेंस 10 मीटर एयर राइफल का, ठीक है। आगे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एशियाई खेल 2023 में, मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत ने कहाँ कहाँ पे कुल स्वर्ण, मैंने आपको बेसिक तौर पे पहले बता दिया कि एग्जाम में ज़्यादातर स्वर्ण पदक को पूछते हैं, ठीक है। तो एशियाई खेल 2023 में निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण के साथ कुल 22 पदक अपने नाम किए। तो मतलब यहाँ से 7 पदक, मैंने आपको बताया था कि 28 पदक भारत ने स्वर्ण जीते हैं, तो हम काउंट कराएंगे। तो 7 स्वर्ण पदक कहाँ से आए, निशानेबाजी से। उसके बाद, ठीक है, 7 स्वर्ण पदक निशानेबाजी से आए। उसके बाद आपका कि भारतीय एथलेटिक्स में कितने पदक मिले थे, 6 पदक मिले थे, ठीक है। एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण पदक मिले थे, जिसमें और 14 रजत और 9 कांस्य, और सबसे अधिक एथलेटिक्स से ही, मैंने आपको इसका चार्ट भी आपको दिखा दिया है कि आपसे पूछे कि सबसे अधिक गोल्ड मेडल किसमें, तो निशानेबाजी में, और सबसे अधिक पदक किसमें थे, एथलेटिक्स में। तो यहाँ पर 6 एथलेटिक्स से क्या आते हैं, गोल्ड मेडल आते हैं। और भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, 1 पदक जीता। तो यहाँ से 6 1 7 पदक यहाँ पर हो गए। उसके बाद तीरंदाजी कंपाउंड टीम में ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, तीरंदाजी में मतलब आर्चरी, जिसको मैंने कहा था आर्चरी तीसरे नंबर का था, तो इसमें भारत ने कुल कितने जीते हैं, 5 पदक, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पदक किए हैं। और उसके बाद कबड्डी और मतलब क्रिकेट और कबड्डी की टीमों ने 2-2, मतलब कि 2 किसने जीते, क्रिकेट ने, और 2 गोल्ड मेडल कितने जीते, कबड्डी ने। तो और हॉकी टीम ने, ठीक है, बेसिक तौर पे हॉकी टीम ने भी क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। तो 2 2 4 1 5, तो 5 पदक यहाँ से भी आप क्या आते हैं, कौन से, गोल्ड मेडल, ठीक है। और उसके बाद आगे है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने एशियन गेम 2023 में पुरुष युगल के फाइनल मैच में जीत दर्ज करके भारत के लिए एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो 1 स्वर्ण पदक ही आपका यहाँ से आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 5 19 5 आपका 24, और एक यहाँ पर हो जाता है 25। और उसके बाद हांगझोऊ में भारत ने स्वैक्स में 2 और टेनिस और घुड़सवारी में 1 1 पदक जीते हैं। तो यहाँ पे स्वैक्स में क्या किए थे, स्वैक्स में 2 और टेनिस और घुड़सवारी में 1 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका 24 + 4, ठीक है, कुल कितने पदक हो जाते हैं, आपके 28 स्वर्ण पदक हो जाते हैं। तो इस वाले चार्ट को बेसिक तौर पे याद रखिएगा कि ये 28 गोल्ड मेडल कहाँ कहाँ से आए हैं, तो 7 निशानेबाजी से आए हैं, ठीक है। उसके बाद 6 एथलेटिक्स से आए हैं। उसके बाद तीरंदाजी कंपाउंड में प्रदर्शन करते हुए, मतलब कि 5 कहाँ से आए, आर्चरी से आए हैं। उसके बाद क्रिकेट में 2 गोल्ड मेडल मिला, कबड्डी में 2 गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम में 1 गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद जेवलिन थ्रोन में 1 गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद बैडमिंटन खिलाड़ी, मतलब बैडमिंटन में हमें क्या मिला, 1 गोल्ड मेडल मिला, और उसके बाद स्वैक्स में जो होता है भारत को 2 मिले, और टेनिस और घुड़सवारी में 1 1 पदक मिले। तो इस प्रकार से कुल भारत के पास कितने हो जाते हैं, आपके 28 गोल्ड मेडल हो जाते हैं। तो बेसिक तौर पे एग्जाम में गोल्ड मेडल के बारे में ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक लिस्ट हम देखते हैं कि अब तक के इतिहास में, एशियाई खेलों के इतिहास में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एशियाई खेलों के इतिहास में 2022 वाला जो या 2023 वाला जो एशियाई खेल हुआ था, इसको लेकर भारत ने, ठीक है, कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 183 गोल्ड मेडल अब तक भारत ने जीत चुके हैं। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक कुल 779 पदक जीते हैं, जिसमें 183 स्वर्ण पदक, 239 रजत पदक और 357 कांस्य पदक शामिल है।
यहाँ पे 1951 से लेकर 2022 या 2023 का लिस्ट है कि 1951 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे, 15। 1954 में 5 जीते थे, 1958 में 5 जीते थे, 1962 में भारत ने जीते थे 10, 1966 में भारत ने कुल 7 जीते थे, 1970 भारत ने कुल जीते थे 6, 1974 में भारत ने कुल जीते थे 4 पदक और 1978 में भारत ने कुल 11 पदक जीते थे, 1982 में भारत ने 13, 1986 में भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 1990 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता था, 1994 में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 1998 में भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीता, 2002 में भारत ने कुल 11 स्वर्ण पदक जीते थे, 2006 में भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीते थे और 2010 में भारत ने कुल 14 स्वर्ण पदक जीते थे और 2014 में भारत ने 11, 2018 में भारत ने 16 पदक और इस बार का रिकॉर्ड 2022 में 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 107 पदक भारत ने जीता है। तो हालांकि कि आपसे अगर पूछा जाए कि अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो 779, अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो 183, मतलब कि 1951 से लेकर अब तक कुल 183 स्वर्ण पदक जीते हैं। लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कि एशियाई खेलों के अब तक के बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है पीटी उषा का, जिन्हें हम लोग उड़न परी के नाम से जानते हैं। तो पीटी उषा की अगर बात करें तो पीटी उषा भारत की ओर से अब तक की बेस्ट परफॉर्मर रही हैं, जिनके नाम अकेले कुल 11 पदक हैं और पीटी उषा ने 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक की यह सबसे बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। आगे दूसरा नंबर आता है लिएंडर पेस का। तो भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते, जो कि किसी भी भारतीय द्वारा जीता गया सर्वाधिक स्वर्ण पदक है। इसके अलावा उन्होंने 3 रजत भी जीते हैं। एशियाई खेल में पेस के पदकों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। और तीसरा जो बेस्ट परफॉर्मर आते हैं उनका नाम है जसपाल राणा। एशियाई खेलों में पदकों की संख्या के मामले में निशानेबाज जसपाल राणा ने पेस के बराबर हैं, उन्होंने कुल 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक के ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एशियाई गेमों के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।